नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक चीज़ जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग बनाती है वो क्या है? वो हैं उन लोगों की आदतें यानी हैबिट्स। सफल लोगों की इन्हीं आदतों के बारे में ऑथर स्टीवन आर कोवी ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में बताया है। तो चलिए जानते हैं इन आदतों को। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। मनुष्य के जीवन में दो तरह के सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मौसम कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है या दूसरों की गलतियाँ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड, हमारी एजुकेशन, स्किल्स, हमारी आदतें और हमारी हॉबीज़। रिएक्टिव लोग हमेशा अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पर ही ध्यान देते हैं जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करती, मेरा तो लक ही ख़राब है, या सामने वाला व्यक्ति कितना ख़राब है। दूसरी ओर प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं। वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो दोनों एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। पहला दोस्त इसके लिए अपने टीचर को दोष देता है कि टीचर ने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया और उसे ठीक मार्क्स नहीं दिए। वो इस सोच में इतना फंसा रहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाया। दूसरे दोस्त ने परेशान होने की जगह अपने फेल होने के कारण के बारे में सोचा और अपनी कमियों को दूर किया। उसने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो उसके कंट्रोल में थी। तो हमें हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम एक फ्यूनरल में जाते हैं। उस फ्यूनरल में हमारे दोस्त और रिलेटिव्स आए हुए हैं। वहाँ पर एक कॉफिन रखा है। जब हम पास जाकर उस कॉफिन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो फ्यूनरल हमारा है। आप वहाँ बैठकर देखते हैं कि आपके दोस्त और रिलेटिव्स एक एक करके आपके बारे में बोलते हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो लोग आपके बारे में कैसा सोचें? यही हैबिट नंबर 2 का सार है। ऑथर के मुताबिक जीवन में सभी चीज़ें दो बार क्रिएट होती हैं, पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार फिज़िकली। जिस तरह एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, उसी तरह हमें भी अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जिसमें हमें क्लियरली ये लिखना चाहिए कि हम अपने आप को पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर 5, 10 और 15 सालों में कहाँ देखते हैं। जैसे कि मैं 10 साल बाद अपनी खुद की कंपनी का मालिक बनना चाहूँगा। 15 साल बाद मैं एक NGO बनाऊँगा जिसमें मैं गरीब बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करूँगा। तो हमें हमेशा अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करने चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हर व्यक्ति ये जानता है कि एक्सरसाइज करना उसके लिए ज़रूरी है, पर वो फिर भी एक्सरसाइज ना करके उन चीज़ों में अपना समय ख़राब करता है जो उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जैसे टीवी देखना। हर दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं जिन्हें हम इन 4 तरह की चीज़ों को करने में इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और अर्जेंट हैं, जैसे कि कोई क्राइसिस सिचुएशन या कोई चीज़ जिसकी डेडलाइन नज़दीक हो, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है और आप आज उसके लिए पढ़ाई करने बैठते हैं। वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं पर अर्जेंट नहीं हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ाना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना। वो चीज़ें जो अर्जेंट हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स का जवाब देना, फिजूल की मीटिंग्स करना। वो चीज़ें जो ना तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना और गॉसिप करना। वो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट हैं उन्हें हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होती हैं और हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमें अपना सारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर रखना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्टिव बनाती हैं और हमें हमारे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में मदद करती हैं।
जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं पर अर्जेंट हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट हैं और ना अर्जेंट उन्हें हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर कैसे फोकस करना है उसके लिए कुछ टिप्स हमने अपने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन वाले वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 से हम एक डिपेंडेंट व्यक्ति से एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। इस हैबिट में हमें अपने सभी लेन देन में दोनों लोगों का फ़ायदा देखना होता है। अगर हमारी शॉप है और हम अपनी जीत के बारे में सोचें और अपने कस्टमर की हार के बारे में सोचें तो हम उस कस्टमर को खो देंगे। वहीं अगर हम अपनी हार और अपने कस्टमर की जीत के बारे में सोचेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। सबसे अच्छी परिस्थिति वो है कि जिसमें हम अपने और अपने कस्टमर दोनों की जीत के बारे में सोचें, उससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। हमें स्केर्सिटी मेंटालिटी को छोड़कर अबंडेंस मेंटालिटी को अपनाना चाहिए। स्केर्सिटी मेंटालिटी में हमें ये लगता है कि दुनिया में सभी चीज़ें कम हैं और हमें दूसरों से चीज़ें छीन कर हासिल करनी पड़ेंगी। हम दूसरों को नीचे करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जबकि अबंडेंस मेंटालिटी ये है कि दुनिया में सभी लोगों के लिए पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं है। सफल व्यक्ति वो है जो अपने साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर आपकी बात को समझे बगैर ही आपको दवाई दे देता है। क्या आप उस दवाई को खाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि अगली बार आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे भी नहीं। ऐसा कितनी बार होता है कि हम किसी से बात करते समय उसकी बात को समझे बगैर ही अपना मन बना लेते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की बात समझे बगैर ही ये चाहते हैं कि वो हमारी बात को समझे। किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन के 4 भाग होते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। हमें पढ़ने, लिखने और बोलने का तो शिक्षण मिलता है, लेकिन सुनना कैसे है इसका शिक्षण हमें कभी नहीं मिलता। सुनने की कला सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे हम सामने वाले को समझते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने कस्टमर्स और उनकी ज़रूरतों को पहले कस्टमर रिसर्च के माध्यम से समझती हैं, फिर उनके लिए प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हैबिट 6, सिनर्जाइज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया यूएस के जंगलों में जाइंट रेडवुड नाम के पेड़ हैं जो 2200 साल पुराने हैं। वो पेड़ इतने साल पुराने होने के बावजूद भी इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि इन पेड़ों की जड़ ज़मीन के नीचे आपस में जुड़ी होती हैं और वही उनको मजबूती देती है। ये सिनर्जी ही उनको मजबूत बनाती है। इसी तरह हमें दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे सभी लोगों की योग्यता बढ़ती है। जिस तरह किसी भी मशीन में अलग अलग पुर्जे एक साथ काम करके उस मशीन को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं, उसी तरह जब हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं तब 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 100 बन जाता है। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान से एक इंटरडिपेंडेंट इंसान बनाती हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। 2 लोगों को पेड़ काटने का काम दिया गया, जिसके लिए उन्हें 6 घंटे दिए गए। पहला व्यक्ति बिना अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किए पेड़ काटने लगता है और दूसरा व्यक्ति पहले कुछ समय तक अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता है और फिर पेड़ काटता है। दूसरा व्यक्ति अपने काम को जल्दी खत्म कर पाता है क्योंकि उसकी शार्प कुल्हाड़ी उसे जल्दी काम करने में मदद करती है। उसी तरह हमें अपने जीवन में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल स्फीयर्स में सुधार करते रहने चाहिए। फिजिकल, एक्सरसाइज करके और हेल्दी खाना खा के। मेंटल, रीडिंग, विजुअलाइजेशन और राइटिंग करके। स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करके। सोशल, लोगों की सेवा करके और उनके प्रति दया भावना रखकर। इसके साथ साथ हमें अपनी पहली 6 हैबिट्स को भी निरंतर डेवलप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।